संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भाग में एक छोटे से शहर के समुद्र तट पर एक दानव अचानक प्रकट हुआ। वह 86 मीटर लंबा था, समुद्र तट पर नग्न पड़ा हुआ था। अब सांस नहीं चल रही है। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया था और अचानक क्यों प्रकट हुआ। उनकी विशेषताएं सुंदर और त्रिआयामी थी। उनका शरीर बलवान और सुंदर था। उसके विशाल हाथ की हथेली में थोड़ा पानी था। कुछ मछलियों ने इसे पानी का कुंड बना दिया। उसके पैरों की हथेलियां, जो 10 मीटर से अधिक ऊंची हैं, झुर्रीदार और सफेद हैं। समुद्र का पानी भीगने के कारण झुर्रीदार और सफेद हो गया है। पहले तो कई लोग यहाँ घूमने आते हैं। लोग दूर से आगे आने से डरते थे जब तक कि एक मजबूत आदमी विशाल लहरों की छाती पर खड़ा होकर सभी को नहीं देखता। तभी सब एक साथ हो लिए। यह ओवरसाइज लाश नई और दिलचस्प थी। शरीर एक सामान्य इंसान की तरह काम करता है। बच्चे पीछा करते हैं और उसकी छाती पर खेलते हैं। नर्तक उसकी नाक पर चढ़ जाते हैं और एक शरीर के चारों ओर नृत्य करते हैं जो एक पर्यटक आकर्षण बन गया है। हर दिन अनगिनत लोग तस्वीरें लेने के लिए आते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नवीनता खत्म होती गई। कम से कम लोग आते गए। केवल पड़ोस के बच्चे अभी भी उसकी छाती पर थे। स्लाइड लिखते हुए विद्रोही युवकों ने उसके शरीर पर भित्तिचित्र बनाना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी त्वचा सड़ने लगी और सफेद हो गई। उस दिन साधु केकड़ों ने उसके मुंह में घर बना लिया और समुद्र तट पर बड़ी लाश दिखाई दी। बड़े आकार की लाश की बदबू तेज हो गई और मजबूत। स्थानीय लोगों ने इससे छुटकारा पाने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़े क्रेन का उपयोग करके शरीर को काटना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके उसका शरीर नष्ट हो गया। छोटे हिस्से बच जल गए। कुछ महीनों के बाद लोग इस राक्षस के बारे में भूल गए थे। केवल शहर के कुछ हिस्सों में उसकी उपस्थिति के अस्पष्ट निशान अभी भी देखे जा सकते थे। उसकी कुछ उंगलियों की हड्डियां सुअर के मांस की दुकान के दरवाजे पर सजावट के तौर पर लटकी हुई थी। खोपड़ी को एक किसान ने उठाया और अपने घोड़ों के लिए स्टैपल के रूप में इस्तेमाल किया। प्राचीन ग्रीक देवताओं की तरह ये पवित्र और सुंदर दैत्य आखिरकार लोगों द्वारा बिखेर दिया गया। यह इस दुनिया में अधिकांश लोगों और चीजों के बारे में सच है। जब आप करीब से देखते हैं तो रहस्य खो जाता है। वे केवल मनोरंजन के लिए अपनी भव्य जूड़ी खो देते हैं। पुनर्निर्माण और जिज्ञासा बनी हुई है। जैसा कि फौकॉल्ट ने कहा था कि लोग अंततः समुद्र की रेत पर एक चेहरे की तरह मिट जाएंगे।